हेलो। चलो भाई शुरू करते हैं क्लास। कल की क्लास में हमने स्टैटिक जीके में लोक नृत्य कंप्लीट कर लिए थे, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे हम क्या करते हैं, लोक नृत्य करते हैं, मतलब स्टैटिक जीके करते हैं। और स्टैटिक जीके में हमने पहले कौन सा टॉपिक स्टार्ट करा था, लोक नृत्य का। लोक नृत्य हमने 4 पार्ट में कंप्लीट कर लिया, 4 क्लास में, जिनमें से 3 क्लास तुम्हें यूट्यूब पे मिल जाएंगी। एक क्लास में थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, उसे जैसे वो ठीक हो जाएगा तो सेकंड पार्ट भी लोक नृत्य का यूट्यूब पे तुम्हें मिल जाएगा। तो आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम एक तो लोक नृत्य के जो अभी तक हमने लोक नृत्य पढ़े हैं वो उनमें थोड़े से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद भारत की जो प्रमुख जनजातियां हैं उन्हें पढ़ेंगे। चलो। देखो भाई, मैंने तुम्हें लोक नृत्य कराए थे अलग अलग स्टेट के, ट्रिक्स है। तो मुझे बताओ, तेर ताली किस राज्य का लोक नृत्य है, बताओ किसका, बताओ। राजस्थान का। राजस्थान। दो तीन ही बोल रहे हैं, बाकी नहीं बोल रहे, इसका मतलब बाकी ने याद नहीं करा। खुखुरी बताओ। खुखुरी। सिक्किम। ये किसका, बताओ। सिक्किम का। कैसे याद आया, क्योंकि जब सिक्किम गए घूमने के लिए तो वहां जो लोयन मिला वो क्या गुर्रा रहा था खू खू करके। उसके बाद सम्मी। पंजाब। ये किसका है, बताओ। पंजाब का। लिखो मत, बस सुनते रहो, ये तो मैंने करा दिए, वीडियो भी डल गई यूट्यूब पे। इसके बाद है गिद्दा, बताओ किसका है। पंजाब। गिद्दा में क्या सेंस आ रही है, गधा। और सम्मी में मम्मी। इसके बाद ये कुंभी है भैया, कुंभी। कुंभी तमिलनाडु। कुंभी तुम्बी, जब कहा तुम भी जब तमिलनाडु गए तो क्या, तमिलनाडु। तमिलनाडु। देखो ट्रिक से तुम्हें फटाफट याद आ रहे हैं, तो ऐसी क्वेश्चन पूछेगा तुमसे और बिना विकल्प के ऐसी बता दोगे स्टेट कौन सा है। इसके बाद है बच्चा नगमा, बताओ किस राज्य का लोक नृत्य है। बच्चा नगमा। बच्चा नगमा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का नहीं है। बताओ किसका है बच्चा नगमा। बच्चा नगमा किस राज्य का लोक नृत्य है, बताओ। बच्चा है कौन, पाकिस्तान। क्योंकि क्या करता रहता है जम्मू कश्मीर में, हरकत। हाँ, जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। ट्रिक से एकदम आएगा। ये भैया थोड़ा सा गलत टाइप हो रहा है, ये बिजहू है। बिजहू। बिजहू किस राज्य का है, बताओ। क्या ट्रिक थी, बताओ। ट्रिक इसकी ये है त्रिपुरा का। ट्रिक क्या बताई मैंने तुम्हें, बिजहू जो शिव जी हैं, त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रिनेत्र, कुछ तो हमने त्रिपुरा से रिलेट करा, कुछ त्रिनेत्र से रिलेट करा। तो शिव जी सांप बिच्छू सब में रहते हैं, तो त्रिपुरा। सब में उठ बैठ है, सबके साथ एडजस्ट कर लें, कोई आ जाओ। वर्दी गाओ, बताओ। दमन और दीव। दमन और दीव, मतलब दीव और दमन है, ऐसा है ये, दीव और दमन। इसके बाद है कोशन। बताओ, बेहतरीन ट्रिक बताई थी इसकी मैंने तुम्हें। लद्दाख। कोशन कुशन, कुशन कहाँ लगा है, लंबे तख्त पे। लंबा तख्त कहाँ, लद्दाख में। लद्दाख। लद्दाख। इसके बाद है मंद जाल। जम्मू कश्मीर। धीरे धीरे, मंद माने धीरे धीरे, जाल फैलाता रहता है कहाँ, जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान। जम्मू और कश्मीर। तो इस प्रकार देखो, तुम्हें विकल्प की भी जरूरत नहीं पड़ी, केवल लोक नृत्य देखते ही पता चल गया ये किस राज्य का है। ये ट्रिक की महिमा होती है। आगे आ जाओ। माए माता। माए माता कौन कह रहा, त्रिपुरा। कृष्ण कह रहे माए माता। और कृष्ण को हमने किससे रिलेट करा, त्रिपुरारी। और त्रिपुरारी त्रिपुरा। त्रिपुरा। अच्छा, डप्पू किसका, बताओ। आंध्र प्रदेश का। क्या ट्रिक बताई थी, ट्रिक बताओ। नमो नहीं है इसमें। क्या ट्रिक थी। ये मैंने तुम्हें ये बताया कि दब्बू नहीं रहने का। कब नहीं रहने का दब्बू, बताओ। जब क्या, देव शक्ति दे देंगे।
और देव कांवड़ वाली सारी कहानी किससे रिलेट करी थी? तमिलनाडु से। चलो हाँ, हाँ शायद। चलो इसके बाद कजरी बताओ। कजरी तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भी है, इन सभी में है। यू के माने उत्तराखंड। घुघुती बताओ, इंपॉर्टेंट है घुघुती। घुघुती का मैंने तुम्हें बताया घूर रही है। कहाँ कब घूर रही है? जब उसके पिता ने बच्चों को कुछ कह दिया। और ये कहाँ की बात थी? उत्तराखंड की। तो यूके उत्तराखंड। इसके बाद लावा बताओ। लक्षद्वीप, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया किसी अपने कोल वाले और परिचितों को कहोगे कि लक्षद्वीप मत जाना, वहां क्या निकलता है? लावा। तो लक्षद्वीप क्या हो जाएगा बताओ? लक्षद्वीप। इसके बाद है सोंडोल बताओ। सोंडोल किस राज्य का लोक नृत्य है? सोंडोल से बताया था सैंडल, तो चैन की छोड़ सैंडल भी दिलाऊंगा। कब की बात चल रही है? जब लद्दाख गए। लद्दाख, लद्दाख। इसके बाद है मरसीमा। मरसिया है भैया ये, सिया। देखो मैंने तुम्हें बताया सिया के लिए क्या करते हैं? कीर्तन। कहां? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसके बाद है कीर्तन आ गया, पश्चिम बंगाल। इसके बाद जात्रा, जात्रा रात्रा सारी रात क्या करते हैं? कीर्तन। कहां? पश्चिम बंगाल। विदेशिया बता दो। बिहार, विदेश में जाते हैं कौन? बिहारी काम करने। मुखोटा बता दो। आंध्र प्रदेश नहीं, अरुण, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। मुखोटा पहन के चला गया था युद्ध में। और इसके बाद बुइया, बुइया अरुणाचल प्रदेश। बीज बुइया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये सारे तुम्हारे याद हो गए लोक नृत्य बिना ऑप्शन के। केवल लोक नृत्य देखते ही तुम्हें पता चल गया ये किस स्टेट के हैं। तो जो वीडियो मैंने डाली थी यूट्यूब पर, आराम से बैठ के उसे ऐसे सुन भी लोगे ना 2-4 बार, तो माइंड में सेट हो जाएंगे। इसके बाद देखो हम जनजाति शुरू करते हैं। है जी, बस कुछ सिलेक्ट कर लिए, अब एक टेस्ट करा लेंगे फिर। देखो भारतीय जनजाति, अगला टॉपिक है हमारा स्टैटिक जीके में भारतीय जनजाति। लोक नृत्य तो हम कंप्लीट कर चुके, अलग अलग स्टेट के सारे हमने ट्रिक से पढ़े। एक बार मैं पहले 21 लोक नृत्य लेकर आया था, उसके तुमने फटाफट जवाब दे दिए। और आज ये लगभग 22 लोक नृत्य थे, इसके भी तुमने फटाफट जवाब दे दिए। तो 40 से 45 लोक नृत्य एक तरह से अभ्यास के रूप में हमने करे और फटाफट तुमने इनके जवाब दे दिए। तो ट्रिक के माध्यम से तुम्हें ये बड़ी आसानी से याद होगी। 2-4 बार ऐसी बस ट्रिक को जब भी कभी लोड के, मान लो पढ़ने से थक गए, लोड के ऐसे वीडियो देख लो ट्रिक के माध्यम से स्टैटिक जीके, तो तुम्हारी ऐसी हो जाएगी भयंकर। अगला टॉपिक है हमारा स्टैटिक जीके में भारतीय जनजाति। देखो भारतीय जनजाति का जो टॉपिक है, इसे जब हम पढ़ेंगे तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक चीजें पढ़ेंगे जनजातियों के बारे में। क्योंकि एक तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी जनजाति किस राज्य की है, किस राज्य में निवास करती है। वो तो बाद में मैं तुम्हें हर स्टेट की अलग अलग ट्रिक से कराऊंगा, जैसे लोक नृत्य कराए। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेगा जनजाति के संबंध में, उनकी जो बेसिक चीजें हैं, कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, कौन सी जनजाति सबसे अधिक, किस राज्य की जनजाति कौन सी है जो सबसे अधिक पाई जाती है, परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक जनजाति कौन सी है जो किस राज्य में पाई जाती है, सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, या किसी जनजाति का कोई विशेष काम है उसे पूछ लेगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती है, इन्हें याद कर लेते हैं पहले। देखो भारत के जो आदिवासी लोगों के लिए, जो भारत के आदिवासी लोग हैं, उनके लिए जनजाति शब्द संवैधानिक पद के रूप में इस्तेमाल होता है। जो जनजाति शब्द है ना, ये जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए एक संवैधानिक पद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जनजाति शब्द। तो आदिवासी लोगों के लिए संवैधानिक पद के रूप में है क्या? जनजाति शब्द संवैधानिक पद के रूप में है। इसके बाद अगला पॉइंट तुम क्या याद रखेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% भाग जनजाति है। यानी कि भारत की जितनी भी आबादी है उसका 8.6% भाग किसका है? जनजाति का, यानी आदिवासियों का, जिसमें जनजातीय लोग
निवास करते हैं। 8.6% भाग जनजातीय लोगों से संबंधित है, यानी कि कुल जनजाति का 8.6%, कुल जनसंख्या का 8.6% जनसंख्या किसकी है? आदिवासी समुदाय की है, जनजातीय लोगों की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? भारत में सबसे अधिक जनजातीय लोग किस राज्य में है? तो किस राज्य में है बताओ? मध्य प्रदेश में है। भारत में सबसे अधिक जो जनजातीय लोग हैं वे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय समुदाय निवास करता है? मध्य प्रदेश में। इसके बाद है मध्य प्रदेश की कुल आबादी का करीब 21%, कितने हैं? लगभग 21% जनजातीय समुदाय है। मध्य प्रदेश की जितनी भी जनसंख्या है उसका 21% वहां आदिवासी लोग निवास करते हैं, जनजातीय लोग निवास करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या देखेंगे आप? कुल जनसंख्या का सर्वाधिक जनजातीय प्रतिशत। जैसे कुल जनसंख्या है उसमें जो किसी राज्य की या केंद्र शासित प्रदेश की जितनी भी जनसंख्या है उसमें सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर, अगर वैसे पूछता है जनसंख्या के आधार पर तो क्या है? मध्य प्रदेश है। अगर प्रतिशतता के आधार पर पूछता है तो फिर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप में। कितनी? 94.8%। जितनी लक्षद्वीप की कुल जनसंख्या है 100%, उसका 94.8% जनसंख्या वहां जनजातीय है, आदिवासी लोग हैं। हाँ हाँ, परसेंटेज के अनुसार, मतलब ऐसे पूछता है अगर कि सबसे अधिक जनजातीय लोग कहाँ निवास करते हैं तो मध्य प्रदेश में, लेकिन सबसे अधिक जनजातीय लोग प्रतिशतता के आधार पर कहाँ निवास करते हैं तो लक्षद्वीप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 2011 की जनगणना के आधार पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी में कोई भी जनजाति समुदाय नहीं है। यानी 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, पांडिचेरी में कोई जनजातीय समुदाय नहीं पाया गया। यानी कि ये ऐसे स्टेट हैं और दिल्ली इनमें ऐसा संघराज्य है या पांडिचेरी इनमें ऐसा संघराज्य है जिनमें कोई भी, चंडीगढ़ भी संघराज्य में आएगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पांडिचेरी ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई जनजातीय आदिवासी समुदाय निवास नहीं करता 2011 की जनगणना के अनुसार। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या याद रखेंगे? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय भील है। देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है या सबसे बड़ी जो आदिवासी समूह है वो कौन सा है? तो जो भील जनजाति है ये सबसे बड़ी जनजाति है भारत के अंदर। इनकी जनसंख्या सबसे अधिक है, इनकी जो संख्या है वो सबसे अधिक है। कितनी है? 17 मिलियन है। 17 मिलियन है किसकी जनसंख्या? भील जनजाति की जो जनसंख्या है। भारत में जितनी भी जनसंख्याएं पाई जाती हैं उनमें सबसे अधिक संख्या किसकी है? भील जनजाति की। जो भील आदिवासी समुदाय के लोग हैं ये सबसे अधिक हैं भारत के अंदर जनजातियों में। कितने हैं? 17 मिलियन है। इसके बाद दूसरी बात करें, दूसरी बड़ी जनजातीय समुदाय कौन है? तो गोंड जनजाति है। कितने हैं? 13 मिलियन है। जो दूसरी बड़ी जनजातीय समुदाय है, जो आदिवासी समुदाय है, दूसरा जनजाति वो गोंड है। सबसे अधिक कौन सी जनजाति पाई जाती है? सबसे अधिक भील पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर कौन पाए जाते हैं? गोंड पाए जाते हैं। दोनों मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। मध्य प्रदेश में दोनों पाए जाते हैं, भील भी गोंड भी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी जनजाति है? भील। दूसरे नंबर पे गोंड। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी सबसे अधिक कौन सी जनजाति है? गोंड। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी सबसे अधिक कौन सी जनजाति है? गोंड। इसके बाद है पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें, पूर्वोत्तर भारत में मंगोलायड प्रजाति निवास करती है। जो जनजातीय समुदायों में जो एक प्रजाति है मंगोलायड प्रजाति, पूर्वोत्तर भारत की बात करें, पूर्वोत्तर भारत में जो नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर वाले क्षेत्र आते हैं उनमें कौन सी प्रजाति निवास करती है? मंगोलायड प्रजाति निवास करती है पूर्वोत्तर भारत में। इसके बाद जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें नीग्रीटो प्रजाति निवास करती है। कौन सी? नीग्रीटो। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें कौन सी प्रजाति निवास करती है? नीग्रीटो प्रजाति निवास करती है। और पूर्वोत्तर भारत में मंगोलायड प्रजाति निवास करती है। ये याद रखेंगे भैया। इसके बाद है प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, ये ल है भैया, प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति मध्य और दक्षिण भारत में निवास करती है। जो मध्य भारत का क्षेत्र है और दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहां प्रोटो ऑस्ट्रेलायड प्रजाति निवास करती है। तो मंगोलायड कहाँ है? नीग्रीटो कहाँ निवास करते हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलायड कहाँ निवास करती है?
क्वेश्चन पूछ लेगा तुमसे। ठीक है, इतनी जानकारी याद रखेंगे इसके बारे में। कुछ और इंपोर्टेंट तथ्य देखते हैं जनजाति से संबंधित। भारत की सबसे प्राचीन जनजाति जारवा जनजाति है। देखो कितना इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है। तो भारत की जो सबसे पुरानी जनजाति है, जो सबसे पुराने आदिवासी समुदाय है, वो कौन सा है? जारवा समुदाय है। जारवा जनजाति है जो भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। यह लगभग 5000 है भैया, ये एक मिसप्रिंट हो गया, टाइप नहीं हो पाया सही से। 5000 वर्ष पुरानी है, 500 नहीं, 5000 वर्ष पुरानी है। भारत में यह लुप्त होने की कगार पर है। करीब 200 से भी कम, अगर वर्तमान की बात करें तो 200 से भी कम लोग इस जनजाति के भारतीय क्षेत्र पर बचे हैं। 200 से भी कम, लगभग लुप्त हो चुकी है ये कह सकते हैं। तो सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति है। अब लगभग लुप्त हो चुकी है क्योंकि देखो पूरे भारत में 200 से भी कम है। इसके बाद जारवा अंडमान निकोबार में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति पाई जाती है, जो सबसे प्राचीन है और अब लगभग लुप्त हो चुकी है। अगले क्वेश्चन पाएंगे। अगला पॉइंट क्या है? थारू जनजाति उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। देखो जो थारू जनजाति है ये बहुत ज्यादा पूछता है पेपर में। थारू जनजाति पेपर में बहुत ज्यादा पूछता है। कहां पाई जाती है? एक तो उत्तराखंड में पाई जाती है, एक उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इस जनजाति के लोग दिवाली के त्योहार को शोक के रूप में मनाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी भैया जनजाति। पहली बात तो पाई कहां जाएगी? उत्तराखंड में पाई जाएगी और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। पूछ सकता है थारू जनजाति कहां निवास करती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दूसरा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन पूछ लेगा दिवाली के त्योहार को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो थारू जनजाति मनाती है। ये वहां पुतला बना के और उसको श्रद्धांजलि देते हैं, शोक प्रकट करते हैं दिवाली के दिन। इसके बाद थारू सबसे ज्यादा नेपाल में निवास करते हैं। सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है ये भैया? नेपाल में। थारू सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी? नेपाल में पाई जाएगी। कितने हैं? लगभग 17 लाख की जनसंख्या है इनकी नेपाल में। नेपाल में थारू जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, लगभग 17 लाख है। इसके बाद भोटिया जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। भोटिया जनजाति नंद तो प्रवास करती है, ऋतुगत प्रवास। ये गलत टाइप है भैया, ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास। जो भोटिया जनजाति है ये ऋतु प्रवास करती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है भोटिया जनजाति भी। कहां पाई जाएगी भोटिया जनजाति? थारू भी कहां? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। भोटिया भी कहां? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और ये क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन बोलेगा कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास करती है, यानी ऋतु के बदलने के आधार पर ये अपना स्थान बदल देते हैं। तो कौन सी जनजाति है? भोटिया जनजाति है, याद रखेंगे। इसके बाद है जौनसारी जनजाति। देखो जौनसारी जनजाति क्यों इंपोर्टेंट है? जौनसारी जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा है। प्रथा, बहुपति विवाह की प्रथा है। कहां पाई जाती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। बहुपति विवाह की प्रथा है, यानी एक महिला उस परिवार के सभी भाइयों से, यानी कि जितने उसमें लड़के हैं, पुरुष हैं, उन सबसे शादी करती है जी। तो ये जौनसारी जनजाति में पाई जाती है ये प्रथा भैया, बहुपति विवाह प्रथा। क्वेश्चन पूछ लेगा बहुपति विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो जौनसारी जनजाति है। जो महिला है उस परिवार के सभी पुरुषों से शादी करती है जी। हाँ, इसके बाद आगे चलेंगे। बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह, अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह क्या ही से समझेंगे भैया? क्वेश्चन पूछ लेगा अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो बुक्सा जनजाति में प्रचलित है। कहां पाई जाती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है ये वाली भी, क्योंकि अगर तुम उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जाओगे तो इनमें से तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कोई ना कोई, क्योंकि होम स्टेट है। तो अनुलोम प्रतिलोम का ये है भैया, अनुलोम विवाह तो ये होता है
जिसमें पुरुष तो हो उच्च जाति का, पुरुष उच्च जाति का, और जो महिला है स्त्री ये निम्न जाति की। तो ये जो विवाह कहलाएगा ये कहलाएगा अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम इसके ठीक विपरीत होता है। प्रतिलोम में जो पुरुष है ये तो होएगा भैया निम्न जाति का, और जो महिला है ये होती हैं भैया उच्च जाति की। ये प्रतिलोम विवाह हो जाता है। तो अनुलोम प्रतिलोम विवाह तुम समझिए क्या होता है। कौन सी जनजाति में प्रचलित है? बुक्सा जनजाति में प्रचलित है। कहां पाई जाती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसके बाद है खरवार जनजाति, इनके बारे में पढ़ते। खरवार जनजाति इंपॉर्टेंट है। खरवार जनजाति के लोग बहुत क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आता है और फिजिकली बहुत मजबूत होते हैं। जो खरवार जनजाति है ये कैसी होती है? क्रोधी प्रवृत्ति, उग्र प्रवृत्ति के, और फिजिकली कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं बहुत ज्यादा। कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। हाँ जी। इसके बाद है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति के बारे में, गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। कितनी पाई जाती है? लगभग 5 लाख की जनसंख्या इनकी उत्तर प्रदेश में है। अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है। पहली भील, दूसरी गोंड। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति? गोंड। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी? भील। मध्य प्रदेश में दूसरे नंबर पे गोंड। छत्तीसगढ़ पूछा तो छत्तीसगढ़ में ही पहले नंबर पे गोंड ही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है टोडा जनजाति में भी बहुपति विवाह प्रथा को माना जाता है। टोडा में भी इसी प्रथा को फॉलो करते हैं, टोडा जनजाति। एक तो टोडा जनजाति और एक आपने क्या देखा? कौन सा देखा बताओ? जौनसारी। एक तो जौनसारी और एक टोडा, याद रखना। इनमें बहुपति विवाह प्रथा प्रचलित है जी। इसके बाद है बिरहोर जनजाति, इनके बारे में पढ़ेंगे। बिरहोर जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसका अर्थ क्या है भैया? इसका अर्थ है जंगल का आदमी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बिरहोर जनजाति मैंने इसीलिए रखा ये पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया किस जनजाति का अर्थ जंगल का आदमी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बिरहोर जनजाति का, बिरहोर में सेंस आ रही है घनघोर, और घनघोर क्या होते हैं? जंगल। घनघोर जंगल, घनघोर घटा, घनघोर जंगल। तो बिरहोर घनघोर क्या होते हैं? जंगल होते हैं, जंगल का आदमी। बिरहोर जनजाति का मतलब है जंगल का आदमी, ऐसे याद कर लेना। ठीक है भाई। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें होगी भारतीय जनजातियों के संबंध में। सबसे ज्यादा कौन सी है? सब परसेंटेज के आधार पर सबसे ज्यादा कौन सी है? किस स्टेट में कौन सी पाई जाती है? किस जनजाति का किस लिए फेमस है? उसकी पद्धति क्या है? अनुलोम प्रतिलोम विवाह, बहुपति विवाह, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। इनसे क्वेश्चन पूछेगा बेसिक चीजों से तो आप कर दोगे। इसकी पीडीएफ तुम्हें मिल जाएगी अभी। इसके बाद हम याद करेंगे भारत की प्रमुख जनजातियां स्टेट वाइज, किस स्टेट की कौन सी प्रमुख जनजाति है। जैसे गुजरात है, गुजरात की इंपोर्टेंट जनजाति, और इन्हें ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा जो हमने अभी पढ़ा, या क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा जनजाति का नाम दे देगा, ये जनजाति किस राज्य से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, किस राज्य में पाई जाती है। तो गुजरात राज्य की पहले पढ़ते हैं। गुजरात में देखो कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है। एक तो बंजारा, एक डफर, एक क्या टोडिया, ये, और एक कैथोड़ी, एक पटेलिया, एक बदाली, एक कोटवालिया। ये कुछ इंपोर्टेंट जनजाति हैं गुजरात की, जो गुजरात में पाई जाती हैं। अब देखो याद कैसे करेंगे गुजरात। अब देखो गुजरात में सेंस आ रही है गुजर, गुजरने की। गुजरना एक तो उसे भी बोल देते हैं जब आदमी खत्म हो जाता है, एक गुजरना उसे भी बोल देते हैं जब आदमी जा रहा है। हाँ, जैसे मान लो कोई आदमी जा रहा है, नो गुजर गया वो, तो नो ये कौन गया, नो गुजर गया वो, तो अब यानी कि चला गया। तो गुजरना जाना। अब जैसे गुजर रहे थे आप, कहां से गुजर रहे थे? अगर इसमें अनुस्वार को ना पढ़ो तो क्या आ जाएगा? बाजार, बाजार आ जाएगा। आप गुजर रहे थे कहां से? बाजार से।
अब बाजार में क्या सेंस आ जाएगी, बंजारा। ठीक है, बाजार से आप गुजर रहे थे और तुम देख रहे हो आजकल नितिन गडकरी ने बहुत हाईवे के ऊपर काम बहुत ठीक ठाक चल रहा है, तो डंपर भगे फिरे हैं दिन रात। कोई कोई सीमेंट लेकर आ रहा है, कोई मट्टी लेकर आ रहा है, कोई बजरी लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है, तो डंपर भगे फिरे। अब तुम बाजार से गुजर रहे थे, अब बाजार में तुम्हें क्या मिल गया, डंपर। डंपर में किसकी सेंस आ रही है, डफर। अब डंपर बहुत वे उल्टा सीधा बखा में, और उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। अब डंपर से टक्कर लग गई, बाजार से गुजर रहे थे और डंपर भगा जा रहा और टक्कर लग गई, तो क्या कर दिया, पैर तोड़ दिया। अब कैथोड़ी, अब दूसरा आदमी पूछ रहा है कैथोड़ी, यानी कि जब डंपर से टक्कर लगेगी तो क्या हड्डी टूटी, मतलब कैथोड़ी। अब तुम क्या कह रहे हो कि पटेला, पटेला एक हड्डी होती है ना, ये वाली पटेला, कि पटेला टूट गया, पटेला पटेलिया। ठीक है, पैर टूट गया, पैर की कौन सी हड्डी, पटेला, पटेलिया टूट गया। अब क्या कह रहे हो, बदाली। अब उसने क्या कही, तुमने बदला ना लिया उससे, डंपर वाले से बदला नहीं लिया, बदाली। अब तुमने क्या कही, यार चोट तो लगी गई, हड्डी टूट ही गई। अब अगर मैं उसे कुछ करता तो कोर्ट वालिया, कोर्ट वाला काम और हो जाता, कोर्ट कचहरी हो जाना पड़ता, कोर्ट वालिया। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, देखो एक बार दोबारा सुन लो। इसमें आ रहा गुजरात, गुजरात में सेंस आ रही है गुजरने की। आप गुजर रहे थे, आप जा रहे थे रास्ते से, बाजार में आप जा रहे थे, गुजर रहे थे, और वहां डंपर आ गया, डंपर से क्या लगी, टक्कर, तो क्या कर गया, तोड़ गया, तोड़ गया। अब तुमसे जब मिलने कोई आया तो उसने तुमसे पूछी कैथोड़ी, कैथोड़ी मतलब हड्डी, क्या हड्डी तोड़ी, तो तुमने क्या बताया उसे, कि ज्यादा नहीं, पटेला टूट गई, पटेला जो हड्डी टूट गई पैर की, पटेलिया। अब उसने क्या कही कि बदला नहीं लिया, बदा लिया। तुमने कहा यार बदला लेता, कोर्ट कचहरी और हो जाती, कोर्ट वालिया, कोर्ट वाला काम और हो जाता, कोर्ट वालिया। ऐसे याद कर लेना, बताओ याद हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कैथोड़ी किस राज्य की जनजाति है, एकदम माइंड में आएगा, कैथोड़ी, कैथोड़ी किसने तोड़ी, डंपर ने। कब, जब आप गुजर रहे थे तो गुजरात। जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा तोड़िया यानी कि तोड़ दिया, तोड़ गया, क्या तोड़ गया, पैर की हड्डी। कब, जब आप गुजर रहे थे। डफर किस राज्य की जनजाति है, एकदम माइंड में आएगा, डफर में सेंसर है डंपर तोड़ गया हड्डी जब मैं गुजर रहा था, गुजरात। इसके बाद है बंजारा, क्या, कहां से, बाजार से गुजर रहा था, तो डंपर हड्डी तोड़ गया, गुजरात। इसके बाद पटेलिया, पटेला वाली हड्डी तोड़ी, पटेला पैर की हड्डी क्या, घुटने वाली को पटेला, तो गुजरात जब गुजर रहा था। बदाली, बदला नहीं लिया, और कोर्ट वालिया, कोर्ट वाला काम और हो जाता। तो इससे तुम्हें ये सारी स्टोरी सी याद आ जाएगी, कोई सही नाम दे दिया और एकदम समझ जाओगे ये गुजरात से संबंधित है, लगाओगे गुजरात। अगले पे आओ, इसमें हिमाचल प्रदेश की जनजाति पढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश की जनजाति कौन कौन सी है, देखो एक तो है भैया गड्डी, एक है किनोरा, एक है लाहौली, एक है गुर्जर, एक है लांबा, एक है पंगवाला। देखो याद कैसे करना है। इसमें आ रहा गड्डी। अब देखो हिमाचल प्रदेश अगर आप गए हो कभी घूमने या कभी जाओगे भविष्य में, तो तुम देखोगे वहां क्योंकि पहाड़ों पर रास्ते हैं, जैसे ये पहाड़ बना हुआ है, ये पहाड़ है, तो इस पे जब आप जाओगे तो ऐसे घूम घूम के रास्ते हैं, ऐसे ऐसे जाती हैं गाड़ी। और ये रास्ते कैसे, बहुत संकरे हैं, यानी कि ये रास्ते ऐसे हैं, मैं गया था एक बार शिमला, कि उसमें बस एक ही वाहन जा सकता है। तो अब ये संकरे, अब जो आदमी वहां चला रहा है उसे तो प्रैक्टिस है, वो तो बेफिक्र होकर चला, मगर वहां बैठने वाली सवारी बेफिक्र होकर बैठती है। लेकिन हमारे यहाँ का कोई आदमी चला जाए वहां चलाने या बैठ ही जा तो उसे डर लगेगा। अब वो क्या कहेगा, हिमाचल प्रदेश जब जाएगा, गड्डी जिसमें भी वो बैठा है, कार है, बस है, या जो भी चीज है, कि गड्डी कैसे चला, किनोरा, किनारे पे मत चला गड्डी को। क्यों, क्योंकि इधर यहाँ चल रही है, अब यहाँ तो उसमें ऐसे तुम जाओगे जब कभी तो रास्ते देखोगे, इधर तो हजारों फुट ऊंचा पहाड़ है और इधर हजारों फुट नीचे खाई है, और यहाँ चल रही है तुम्हारी गड्डी, और किनारे पे अगर चला यार थोड़ा सा टायर फिसला, पता नहीं कहाँ जाओगे, यो पता नहीं जाओगे कहाँ, मिले नहीं आदमी। तो गड्डी कैसे चलानी है, किनारे पे मत चला गड्डी, किनारे पे मत चला। लाहौली कैसे चला, होल में सेंस आ रही है, होले धीरे धीरे चला। पहली बात तो गड्डी किनारे पे मत चला, दूसरी बात होले चला धीरे धीरे। गुर्जर यानी तो गुजर जाएगा, यहां कौन सा गुजरना है,
अगर गड्डी थोड़ी सी फिसल की नीचे, एक हजारों फुट नीचे गिरेगी तो जब जाके नीचे रुकेगी ना, उससे पहले ही गुजर जाएगा, जब गिरते गिरते ही। और इसमें क्या रहा, लंबा लंबा गुजर जाएगा, लंबा लंबा निकल जाएगा, जहां से आज तक कोई वापिस नहीं आया। पंग वाला, पंगा मत ले, बिना वजह पंगा मत ले, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। जैसे ही आएगा गड्डी किस राज्य की राजधानी है, तो एकदम किस राज्य की जनजाति है, तो एकदम माइंड में आ जाएगा क्या, गड्डी। गड्डी धीरे धीरे चलानी है कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। जैसे आया किनोरा में सेंस आ रही है किनारा, किनारे पे मत चला गड्डी, नहीं तो टायर फिसल गया तो मामला खराब हो जाएगा। कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। क्या हो गया ऐसे, लाहौली, होली धीरे धीरे चला, होले होले, क्या गड्डी कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। गुर्जर, गुजर जाएगा, यहां गुजरने का मतलब है खत्म, लंबा गुजर जाएगा। और पंग वाला, पंगा मतलब बिना वजह, आराम से अपने जिस स्थान पर पहुंच जा, ठीक ठाक। अगले पे आ जाओ, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जनजातियां भैया, एक तो है बक्कड़वाल, बक्कड़वाल, एक है गद्दी, एक है गुर्जर। देखो कैसे याद रख, गुर्जर हिमाचल प्रदेश की भी है, जम्मू कश्मीर में भी है। देखो कैसे याद रखोगे। इसमें क्या रहा, बक्कड़वाल। अब मैंने तुम्हें बताया जम्मू कश्मीर को हम जब भी याद करते हैं भारत और पाकिस्तान से रिलेट करके पढ़ते हैं। पाकिस्तान क्या करता रहे, कभी भी यूएन की मीटिंग हो हमेशा इस मुद्दे को जरूर उठाएगा, इस मुद्दे पे बकबक जरूर करेगा, जम्मू कश्मीर वाले मुद्दे पे। और बकबक, बक्कड़वाल में क्या रहा, बकबक, बक्कड़, बकबक क्या करता है कि हमें जम्मू कश्मीर की क्या चाहिए, गद्दी, हमें जम्मू कश्मीर की गद्दी चाहिए, पाकिस्तान ये कहता है। और भारत क्या कहता है कि अगर ज्यादा करेगा तो गुजर जाएगा, यहां भी क्या गुजरना है, गुजर जाएगा। यानी कि भारत से अगर जम्मू कश्मीर के मामले में कभी भी पाकिस्तान टकरा गया तो हमेशा के लिए गुजर जाएगा, है। बक्करवाल, हाँ हो सकता है यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो, ठीक है। तो याद कर लोगे जम्मू कश्मीर, बक्करवाल या बक्करवाल एकदम माइंड में आ जाएगा। क्या कौन करता रहता है, पाकिस्तान भारत से जब भी कभी यूएन की मीटिंग होती है तो किस किस ऊपर करता है, बकर बकर, जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो जम्मू कश्मीर। और जैसे आएगा गद्दी, गद्दी कौन मांगता है, पाकिस्तान, किसकी, जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर। और जैसे आएगा गुर्जर, भारत कहता है कि भैया ऐसी टाइम काट लेनी, गुजर जाएगा इस मुद्दे पे, तो किसी दिन गुजर जाएगा, गुजर जाएगा, हमेशा के लिए गुजर जाएगा। अगले पे आ जाओ, केरल राज्य है भैया, केरल का पढ़ेंगे। केरल की जनजाति देखो, एक तो भैया मोपला जनजाति है, एक सियार जनजाति है, एक पनियान जनजाति है, एक चैचू जनजाति है, एक कादर जनजाति है, एक इरूला जनजाति है, एक मुथुवन है, एक किंकर है, एक बुराली है, एक कुरुम्बा है, एक मलन कुरालन है, एक मलरामन, एक मलावेतन है। देखो याद कैसे करेंगे। केरल में सेंस आ रही है करेले की, करेला नहीं होती एक सब्जी, तुमने देखा बहुत कड़वा होता है, कैसे भी करके बना लो फिर भी उसकी सब्जी जब तुम खाओगे थोड़ी कड़वी लगेगी। और शुगर वाला जो मरीज होता है उसके लिए बहुत फायदेमंद बताते हैं, क्योंकि अगर वो उसका सूप पी ले, जूस पी ले करेले का, तो शुगर थोड़ा मेंटेन हो जाएगा। तो केरल को हमने किससे सेंस कर लिया, करेले से, करेला। केरल में सेंस आ रही है करेला। अब देखो करेले का जूस निकाल लिया मैंने, तुम्हें अभी बताया शुगर के लिए बहुत लाभकारी है। तो क्या कहेगा, जिसे शुगर हो रही है, मोह पिला, क्या कहेगा, करेले का जूस देखते ही मोह पिला, मोह पिला, मोपला, मोपिला, मोपला। जैसे आएगा मोपला किस राज्य की जनजाति है, एकदम मोपला, मोपिला, क्या पिला, करेले का जूस, करेला केरल। इसके बाद है सियार, सियार, सियार में क्या सेंस आ रही है, सियार। जब पी लेगा पहले तो पी लेगा, क्योंकि मेरा भाई मुझे शुगर का मरीज है, शुगर कंट्रोल कर देगा। अब फिर पीने के बाद कड़वा, मैंने तुम्हें बताया क्या कहेगा, छियार, छियार, सियार, छियार से क्या सेंस आएगा, सियार। और उसके बाद पनियार, पानीयार, पनियार में सेंस आ रही है पानीयार, फिर उससे क्या मांगे यार, पानी ला, पानीयार, पानी, पानी पिया थोड़ा सा, मुंह कड़वा कर दिया। उसके बाद क्या करेगा, चीची, चीची करेगा कान पकड़ के कि अब नहीं पीने का कभी, चीची करेगा कान पकड़ के। और इसके बाद क्या है, कादर, कादर में क्या, कादर को कैसे रिलेट करोगे बताओ, कादर को ऐसे रिलेट कर लेना, चीची करेगा कादर, हाँ कादर, कदी नहीं पीऊं, ऐसे कर लेना, कादर कदी नहीं पीऊं, चीची कर रहा, क्या कह रहा, कदी नहीं पीऊं। और उसके बाद इरूला, रूला,
अब जब ज्यादा मान लो मुंह जल जा ज्यादा, या ज्यादा नमक मुंह में आ जा, या ज्यादा कड़वा हो जाए, तो उस कंडीशन में आदमी की आंखों से क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। तो क्या रो रहा, इरूला रूला रो रहा है अब। और क्या कर रहा है? थू थू, मुंह कड़वा हो गया, क्या कर रहा है? थू थू। अब इतने में कौन आ गई? उसकी मम्मी आ गई वहां। इतने में उसकी मम्मी आ गई। ये सारी घटना होने के बाद मम्मी क्या कह रही है? किनक्कर ले शक्कर, शक्कर खा ले। मुंह कड़वा हो रहा ना, शक्कर खा ले। किनक्कर शक्कर, किनक्कर में सेंस किसकी आ रही है? शक्कर। भुराली, और इसके बाद फिर क्या कह रही है? नूना शक्कर, मालूम शक्कर खाता नहीं तो क्या कहे? भुराली, बूरा लारी। भुराली बूरा लारी, शक्कर नहीं खाता, बूरा खा ले चल। बूरा लारी, भुराली। ठीक है, इतने इस एक लाइन से याद हो जाएंगे। उसके बाद है कुरुम्बा। कुरुम्बा को कैसे याद करोगे? ऐसे कर लेना, केरल कुरुम्बा, कैरे कैरे, ऐसे याद कर लेना। कैरे इस मारा, कैरे इस मारा। और देखो ये जितने भी मल वाले हैं, तीनों में मल आ रहा, ये केरल में पाई जाएंगी सारी। जिनमें भी तीनों में मल आ रहा है, ये केरल में पाई जाती हैं। ऐसे याद कर लेना। मलन कुरालन, मल रारामन, मला वेतन। ठीक है, मल आ रहा तीनों में, कैसे याद कर लोगे? केरल में। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। एक बार दोबारा सुन लो। देखो जैसे तुमसे पूछेगा मोपिला, मोपला किस राज्य की जनजाति है? एकदम माइंड में तुम्हारे क्या आएगा? मोपला, मोपिला। मोपिला क्या पिला? करेले का जूस पिला, एकदम केरल। इस जैसे आएगा सियार छियार, जब करेले का जूस पी लिया तो फिर क्या कह रहे हो? छियार, ये तो बहुत कड़वा है। छियार सियार, क्या? केरल, करेले का जूस। पनियार, पानी यार, उसे क्या मानोगे? पानी यार, पनियार। चेचू, चींची, अब नहीं पीने का कभी। कादर, कभी नहीं पीने का। चींची कभी नहीं पीने का, कादर। इरूला, रुला, इसे क्या रहा? रुला, इसने तो रुला दिया, इसे इसने तो रुला दिया। थू थू, फिर क्या करेगा? थू थू, वो काफी देर तक थू थू करता रहेगा, क्योंकि मुंह में थूक भी कैसा आएगा? कड़वा आएगा। जो लार बनेगी मुंह में कड़वी बनेगी, थूक देगा। इतने में मम्मी कहेगी थू थू क्यों कर रहा है? नो ऐसे करेले का जूस पी लिया, नो ले शक्कर खा ले। किनक्कर, शक्कर, किनक्कर। जैसे किनक्कर किस राज्य की राजधानी? एकदम माइंड में आएगा शक्कर। शक्कर कब लगे थी? जब करेले से मुंह कड़वा हो गया। और उसके बाद मम्मी को याद आएगा कि शक्कर तो यूं खाता नहीं, तो नो चल 1 मिनट रुक जा, बूरा ला रही, बुराली, बूरा ला रही, बुराली। इसके बाद है कुरुम्बा। कुरुम्बा ऐसे याद कर लेना भैया, केरल, केरल कुरुम्बा। और मल वाली जितनी भी जनजातियां हैं केरल में पाई जाएंगी, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, चलो जी। इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश पे आ जाओ। देखो मध्य प्रदेश की कौन कौन सी है? एक तो गोंड जनजाति है, जो आपने अभी पढ़ी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। एक लंबादी है, एक कोल है, एक भील है, एक नट है, एक कमार है, एक मिहाल है, एक डाफर है, एक बिरहोर है, एक सहारिया है। सहारिया, ये सारी जनजाति किसकी है? मध्य प्रदेश की है। देखो बड़े ध्यान से सुनना, अभी याद करके जाओगे। जैसे जब पढ़ते थे ना बचपन में, जब खेल देखते थे तो मंदारी क्या कह रहा? चुप बैठ, अब बिल्कुल शांत हो जाओ अभी। हाँ, अभी देख के जाओगे, कह रहा सांप निकाल रहा हूं, अभी देख के जाओगे। तो ऐसी अभी याद करके जाओगे। देखो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सेंस क्या आ रही है? मध्य की, स्पष्ट लिख रहा मध्य माने बीच में, मिडल में। इसमें क्या रहा? गोंड। गोंड को ऐसे याद कर लो भैया, गाड़ी, गाड़ी। अब जैसे मान लो आप कहीं लंबी यात्रा करने जा रहे हो, अरे लंबी यात्रा करने जा रहे हो गाड़ी में, तो क्या कहोगे भाई? मध्य में, बीच में रुकते चलेंगे, क्योंकि बीच में रुकते चलोगे तुम्हें वॉशरूम भी जाना, टॉयलेट करने जाना पड़ सकता है, कुछ खा भी सकते हो, रेस्ट भी करना पड़ सकता है। तो जब यात्रा लंबी है, लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे, तो क्या कहोगे अपने दोस्त से? मध्य में रुक के चलेंगे, गाड़ी को मध्य में रोक देना। मध्य प्रदेश से मध्य, और क्या रोक देना? गाड़ी, गोंड। लंबादी, लंबा रास्ता है, क्या रास्ता है? लंबादी, लंबा रास्ता है, मध्य में रोक देना। अब तुम्हारा दोस्त कह रहा कि रुक के करेगा क्या? तुम कह रहे हो कि कोको कोला पी के चलेंगे बीच में, इसमें आ रहा कोको कोला, को से कोल, कोल कोको कोला के बीच में रुक जाएंगे, एक आध कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, कोको कोला। अब तुम्हारा दोस्त क्या कह रहा कि भील में सेंस आ रही है बिल। बिल कौन देगा? बिल, कोको कोला तो पी लोगे, बीच में गाड़ी में रोक दूंगा, बिल कौन देगा? बिल में सेंस किसकी आ रही है? भील। अब तुम क्या कह रहे हो कि मैं कौन सा नट रहा हूं बिल देने से? मैं दूंगा,
मैं नट थोड़ी रहा हूं, मैंने थोड़ी कर रहा हूं, मैं दूंगा बिल। अब इसमें क्या रहा, कैमार। कैमार को ऐसे याद कर लेना, मैं नट थोड़ी रहा हूं कि कमाल की बात कर रहा, बिल मैं दूंगा, मैं कौन से नट रहा हूं, कमाल की बात कर रहा, कैमार। इसके बाद है मिहाल, मेरा हाल, मिहाल मेरा हाल, और यहां तक याद हो गया। इसके बाद है डाफर, डाफर में सेंस क्या रही है, मेरा हाल क्या है, ठीक है बिल मैं दूंगा, क्यों कमाल की बात कर रहा, इतना याद हो गया। इसके बाद जब गाड़ी कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीने के बाद फिर चल पड़ेगा दोबारा, तो फिर गाड़ी कहाँ चला देगा, डामर पे। एक डामर रोड होती है ना काले वाली, डामर पे चढ़ा देगा रोड, नो बस अब मत रुका, भाग रख, अब 100 से कम मत रख दिए। डाफर डामर। बिरहोर, बेर बेर हॉर्न देता है, हॉर्न, क्यों गाड़ी तेज भाग रही है, जो आसपास की गाड़ियां हट जाएंगे अपने आप। बिरहोर। और सहारिया, सहारिया को कैसे याद करोगे, सहारिया, देखो सहारिया सहरा लिया, जब तेज भगेगी सहरा लिया, 100 की स्पीड पर गाड़ी भगाए तो आज तो अब यार थोड़ी देर बाद वहां ऐसे हो जाए। एक बार अब यू ट्रिक मैंने तुम्हें कैसे बनाई, एक बार मैं हकीकत ही जयपुर गया, मतलब अजमेर गया दोस्तों के साथ ऐसी घूमने, तो सारी ट्रिक मैंने इसमें वो कहानी डाल दी, इसमें यही सारी कहानी है। तो हाँ, यात्रा लंबी है। अब देखो अजमेर गए, लगभग यहाँ से 650-700 किलोमीटर है, तो 100 की स्पीड से कम गाड़ी नहीं रखी, और गाड़ी कौन सी ही तुम सुनोगे तो ताज्जुब मानोगे, अल्टो ही, अल्टो। और 100 की स्पीड से कम गाड़ी नहीं, 5 थे हम, कहीं टोल टैक्स नहीं दिया। तो कैसे याद रखोगे, देखो एक बार दोबारा सुन लो भैया, मध्य प्रदेश। देखो जैसे मान के आगे आ गया, भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, हालांकि भील केवल मध्य प्रदेश में नहीं और भी राज्यों में पाई जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं करने का, जैसे भील है या गोंड है, गोंड मध्य प्रदेश में भी है, गोंड उत्तर प्रदेश में भी है, गोंड छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है, भील राजस्थान में भी है, तो ऐसा नहीं करने का कि 2 स्टेट के नाम लिख के दे देगा। जिस एक जनजाति एक से अधिक राज्यों में हो सकती है, लेकिन उस जनजाति के बारे में अगर पूछ रहा है तो स्टेट एक लिख के देगा जिसमें वो है, बाकी 3 ऐसे होंगे जिसमें वो नहीं है। तो मध्य प्रदेश, अब एकदम ये ट्रिक, बस ये एक स्टोरी याद रखना, तो मध्य प्रदेश से मध्य में क्या रोकनी है, गाड़ी रोकनी है। गाड़ी से हमने रिलेट करा गोंड को, गोंड जनजाति किस राज्य की है, गोंड, गाड़ी कहां रोकनी है, मध्य में, मध्य प्रदेश। लंबादी, लंबा रास्ता है, लंबादी लंबा रास्ता भैया, तो लंबा रास्ता है तो गाड़ी मध्य में रोकनी है। कोल, क्या आप करोगे, को से कोको कोला पी के चलेंगे, और कोको कोला कब पियेंगे, जब मध्य में गाड़ी रुक जाएगी। 4 ऑप्शन में से एक मिलेगा मध्य प्रदेश। भील, बिल कौन देगा, बिल मैं दूंगा, मैं नाट थोड़ी रहा हूं, नट। कमार, कमाल कर दिया, कमाल की बात कर रहा। मिहाल, मेरा हाल, यानी मेरा हाल ठीक है, मैं सही चल रहा, बिल मैं दूंगा। इसके बाद है डाफर, डाफर को कैसे याद करोगे, अभी बताया मैंने तुम्हें, डाफर, डामर। अब जब ये सारी कहानी होगी उसके बाद नो चलो, तो चलो ज्यादा लेट हो जाएंगे, नो अब बस डामर, डामर पे चढ़ा दे गाड़ी सीधी, और रोक ये मत। बिरहोर, बेर बेर हॉर्न देता है, क्योंकि 100 की स्पीड पे भाग रही है गाड़ी। और सहारिया, शहर आलिया, अब जब गाड़ी 100 की स्पीड पे भागे, थोड़ी देर में ही ऐसा लगा जब दिल्ली, और थोड़ी देर में नो अब परतापुर आ लिया। अगले पे आ जाओ भैया, मणिपुर। मणिपुर को याद करना भैया, मणिपुर की जनजाति कौन सी, एक तो मैठी है, एक कुकी है, इसे तो तुम कभी नहीं बोलने के, अभी मणिपुर में हिंसा चल रही थी कुकी समुदाय के बीच। इसके बाद मीजो है, इसके बाद अंगामी है, इसके बाद पुरम है। देखो याद कैसे करोगे, इसमें क्या आ रहा है, देखो इसे पकड़ लो, मनी को, मनी, मनी पैसा, मनी माने पैसा। अब जिसके पास पैसा है, चाहे आपके घर के हैं, चाहे यार दोस्त हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, या कोई भी है, अगर आपके पास पैसा है तो वे आपसे मिठ्ठे बोलेंगे, मेठी। अगर पैसा है आपके पास तभी आपसे लोग मिठ्ठा बोलेंगे, मिठ्ठा। और कैसी आवाज रहेगी उनकी, कू कू कौन करती है, कोयल, कोयल के जैसी मीठी आवाज रहेगी अगर आपके पास पैसा है। मीजो, और पैसा है, मनी है, तो क्या लेओगे, मजे लेओगे, मजे, मीजो, ठीक है, मजे लेओगे, फिर ढब्बे पे नहीं जानेंगे, फिर कहां जाओगे। हाँ, इसके बाद है अंगामी, अंगामी को कैसे याद करोगे, फिर अंगाई लग जाएगी, अंगाई जब आदमी का पैसा आ जाए ना, फिर अंगाई लग जाए उसे, फिर छोटे मोटे काम नहीं करता, यूं ही 2-4 दिन कोई, मान लो कोई कपड़ा लिया 2-4 बार पहना, छोड़ो वो लेंगे,
या कोई गाड़ी खरीद ली, 1-2 साल चलाई ना, अब कुछ और लेंगे, इसे कहते हैं अंगाई। अंगाई लग जाए जब मनी आ जाए आदमी को। इसके बाद है पुरम। पुरम में कैसे सेंस आ रही है, पुरम। फिर क्या पीता है, रम। पुरम रम, इसमें आ रही है रम, पूरी रम पीता है, फिर दबा के पूरी रम। ठीक है, पूरी रम है। हाँ ओवर ही पिला मैं फिर तो ठीक है। इसमें आ रहा मणिपुर। मनी, एक बार दोबारा सुन लो भैया, मनी अगर आपके पास है तो सब आपसे मीठा बोल लेंगे। कैसा मीठा बोल लेंगे, कोयल के समान। कूकू, कोयल कूकू करती है ना, कोयल के समान मीठा बोल लेंगे सब आपसे, अगर आपके पास रम क्या है, मनी है। और क्या लेोगे, मजे लेोगे। और फिर तुम्हें क्या लग जाएगी, अंगाई लग जाएगी, अंगामी। और फिर पूरी अंगाई कैसे लगेगी, पूरी रम पियोगे, पूरी रम। आगे आ जाओ, मिजोरम। मिजोरम, ठीक है, इसमें देखो रम स्पष्ट लिख रहा है। आप देखो कैसे याद रखो, इसकी जनजाति कौन कौन सी है, एक तो मीजो जनजाति है, एक लाखर जनजाति है, एक पावो जनजाति है, एक लुसाई जनजाति है। ये जनजाति है भैया मिजोरम की। देखो कैसे याद रखोगे, मिजोरम। इसमें आ गया रम, मैंने तुम्हें अभी बताया, जब इसमें आ गया मिजो, जब मजे लेोगे तो क्या करोगे, रम पियोगे। और जब रम पियोगे तो क्या आएगा, मीजो। इसमें आ गया मीजो, मीजो, इसमें तो कोई दिक्कत ही ना। मीजो राज्य मारा, मीजो ही जनजाति, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मीजो जनजाति किसकी है, जिस राज्य में यू आ रहा हो। ऐसे याद कर लो, मीजो जनजाति किसकी है, जिस राज्य में मीजो शब्द आ रहा हो। अब मीजो शब्द किस मारा, मिजोरम में। कैसी रही, मीजो जिस मारा, मिजोरम। इसके बाद है लाखर। अब देखो कैसे याद रखोगे, लाखर। इसमें क्या रहा, लाख, मीजो, मीजो और रम। मैंने तुम्हें बताया मीजो से मजे, और रम कब लोगे, रम के मजे जब आपके कम से कम लाख रुपए कमाओगे, लाख रुपए। अब कमा रहे हो 15-20 हजार रुपया, उसमें या तो रम पी लो या घर चला लो। ठीक है, जब लाख रुपए लोगे कम से कम तब रम पियोगे। इसके बाद है पावो बिल्कुल, या देखो इसे ऐसे याद कर लो, मैं तुम्हें बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ, एक बहुत आसान, अभी अभी मेरे दिमाग में आई है, सुन लो, भयंकर ट्रिक है। मीजो रम, देखो अगर तुमने रम पी ली, इसमें इसे तो याद कर ही लोगे मीजो को, मीजो जिस स्टेट में आ रहा हो। और देखो जब इंसान रम पी ले ना, रम, तो फिर वो बात लाख रुपए की करे, इससे नीचे की बात नहीं करता। जब रम पी लेगा तो फिर बात किसकी करेगा, लाख रुपए की। जैसे लाख रुपए पा लिए हो, पावो, जैसे लाख रुपए पा लिए हो उसने। और इसके बाद क्या रहा, लुसाई। लुसाई कैसे याद रखोगे, लो साई, फिर तो भगवान को साई माने भगवान, फिर तो भगवान को भी नु कह दे लो साई, भगवान को कोई पैसे देगा, लो साई। जब रम पी ले, जब रम पी ले ना, मूड बन जाओ उसका बढ़िया, तो फिर क्या कहे, लाख रुपए की बात करे, लाख रुपए की। और लाखों जैसे लाख रुपए पा लिए हो ऐसे, बिल्कुल सहनसा। और फिर साई को भी नु कहे, अगर मंदिर के सामने निकल रहा, लो साई, 10-20 का नोट तो ऐसे घेर दे नु, लो साई। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। जैसे आएगा लाखर, एकदम माइंड में आएगा, लाखर में लाख, लाख रुपए कद करेगा जब रम पी लेगा, मिजोरम। मिजो जनजाति किसकी है, जिस राज्य में आ रही हो, मिजोरम। जैसे ही है पावो, क्या क्या पा लिया, लाख रुपए पा लिए हो, कब करेगा ऐसी बात, जब रम पी लेगा, मिजोरम। और लुसाई, लोसाई, लोसाई ऐसा कब करेगा, जब रम पी लेगा, मिजोरम। आ जाओ, नागालैंड। नागालैंड की जनजाति सुन लो भैया, एक तो नागा, एक कुकी। एक तो नागा है, एक कुकी है। अब देखो ध्यान से सुनो, नागा तो पकड़ लोगे, जैसे मीजो पकड़ा है, मीजो जिस स्टेट में मीजो आ रहा हो, नागा जनजाति जिस स्टेट में नागा आ रहा हो। ठीक है, इसके बाद इसे और याद करना, बस कुकी को ऐसे याद कर लेना, मैं बता रहा हूं। देखो कुकी, अब तुम देख रहे हो कि मणिपुर में भी है कुकी जनजाति, नागालैंड में भी कुकी जनजाति, ट्रिक में दोनों कवर हो जाएंगी। मणिपुर में कुकी जनजाति के वे लोग जो लैंड लॉर्ड है, लैंड लॉर्ड जिनके पास पैसे, तो वे कहां चलेगी, मणिपुर को छोड़कर वे नागालैंड चलेगी। अगर इतने हम मामला शांत हो, इतने नागालैंड चल रहे। तो कुकी जनजाति के वे लोग जिनके पास पैसा है, लैंड लॉर्ड है, वे कहां चलेगी, मणिपुर छोड़कर नागालैंड। अब मणिपुर में भी है, नागालैंड में, दोनों स्टेट आ गए। आ जाओ, त्रिपुरा। त्रिपुरा की सुन लो भैया, त्रिपुरा की जनजाति कौन कौन सी है, एक तो रिमांग है, एक
त्रिपुरी है, एक लुसाई है, लुसाई इसमें भी है भैया, एक हलम है, एक भूटिया है। अब जरा ध्यान से सुनो, सुनो ध्यान से। त्रिपुरा से हमने किसे रिलेट करा जब हमने लोक नृत्य पढ़े? त्रिपुरा से हमने एक तो त्रिपुरारी को रिलेट करा, त्रिपुरारी कृष्ण। एक हमने त्रिनेत्र को रिलेट करा, त्रिनेत्र शिव। तो कृष्ण और शिव दोनों भगवान माने जाते हैं। अब भगवान से आदमी क्या करता है? डिमांड, रिमांग। डिमांड में रिमांग में किसकी सेंस आ रही है? डिमांड। अब त्रिपुरा जहां भी तुम पढ़ोगे, त्रिपुरा चाहे लोक नृत्य जाइयो चाहे जनजाति आइयो, त्रिपुरा में हमने वो करा त्रिपुरारी और त्रिनेत्र से। त्रिपुरारी कृष्ण और त्रिनेत्र शिव, इनसे क्या करेगा आदमी? डिमांड करता है। शिव के मंदिर जाओगे, कृष्ण के मंदिर जाओगे, डिमांड करोगे हमारी नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना ठीक ना। तो डिमांड करता है, डिमांड रिमांग, याद हो जाएगा बताओ। इसके बाद है त्रिपुरी, ये तो देख लो है ही, जैसे मिजोरम में, नागा नागालैंड में, त्रिपुरी त्रिपुरा में, याद हो जाएगा। इसके बाद इस पा जाओ, लुसाई। अब देखो, अब जब डिमांड करोगे उनके मंदिर जाकर त्रिपुरारी या त्रिनेत्र के, तो क्या करोगे? कुछ प्रसाद लेके जाओगे, लोसाई। अब मेरा यू काम कर दियो, ऐसे करोगे ना, लोसाई लुसाई, इसे ऐसे याद कर लो भैया। इसके बाद हलम, जो त्रिपुरारी के भाई हैं, कौन? बलराम। वे क्या रखते हैं साथ? हल। हल, उन्हें हलधर बोलते हैं। तो हलम याद हो जाएगा बताओ। जैसे ही आएगा हलम, हल कौन रखता है? बलराम। किसके भाई हैं? त्रिपुरारी के। त्रिपुरारी त्रिपुरा। इसके बाद है भूटिया। अगर कोई इनकी पूजा कर रहा है तो उसे भूत, भूत नहीं आने के, भूटिया। भूटिया में सेंस आ रही है भूत, भूत नहीं आने के। याद रह जाएगा बताओ। आगे आ जाओ, आंध्र प्रदेश के याद कर लो भैया। आंध्र प्रदेश के लोग, आंध्र प्रदेश की जनजाति, एक तो गोंड जनजाति है, एक कोडस जनजाति है, एक सावरा जनजाति है, एक चैचू जनजाति है, एक गुड़ावा जनजाति है, एक जटापा, एक कोंडा, एक कपूर, एक कोंडा, एक रेड्डी, कोंडा रेड्डी एक है भैया पूरा, लंबाडिस, मेलाडिस, कोलम, आंध्र प्रदेश के। अब देखो याद कैसे करोगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को हमने किससे रिलेट करा था जब हम लोग नृत्य पढ़ रहे थे? आंध्र, हमें सेंस आ रही है अंधा। अंधा कौन था? धृष्टराज। अब धृष्टराज अंधा था भैया। इसमें क्या रहा? गोंड। गोंड को हमने किससे याद करा जब हम क्या कर रहे थे? मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे। गोंड गाड़ी, गाड़ी को कहां चला? मध्य में रोक ले, और मध्य में रोक ले। अगर अंधा व्यक्ति है तो वो गाड़ी को मध्य में नहीं रोकने का। गोंड गाड़ी, गाड़ी को मध्य में कौन नहीं रोकने का? जो अंधा है। या मान लो उसके कहने से वो नहीं रोक रहे, क्या कहोगे? अरे अंधा तू रोक ले, यूरा रेस्टोरेंट है, कुछ खा पी के चलेंगे। तो इस माना गोंड गाड़ी, गाड़ी को नहीं रोक रहा तो क्या कहोगे? अंधा है। इसके बाद है कोडस। अगर गाड़ी ढंग से नहीं चलाओगे और हो गया एक्सीडेंट तो शरीर ऐसा हो जाएगा जैसे कोड हो गया हो। अगर गाड़ी अंधा होकर चलाएगा इंसान और एक्सीडेंट हो गया तो शरीर ऐसा हो जाएगा तिरछा पंखा जैसे कोड हो गया हो। कोड हो गया हो, कोडस जैसे आएगा कोडस। कोडस में सेंस आ रही है कोड। कोड कब हुआ? जब गाड़ी अंधा होकर चला रहा है, एक्सीडेंट हो गया, शरीर तिरछा मिर्चा। इसके बाद है सांवरा। अब जैसे आदमी अंधा होकर गाड़ी चला हुआ है, अब उसका एक्सीडेंट हो जा तो फेस वेस पे स्क्रैच आ जा, और कैसा रंग हो जा? मुझसे काला, सांवरा। वे स्क्रैच जाती नहीं कई साल तक। तो सांवरा कब हो जाएगा आदमी? जब गाड़ी चलाएगा कैसा? अंधा होकर। इसके बाद है चैचू। एक बार एक्सीडेंट हो गया ना, फिर करोगे चीची, कभी गाड़ी नहीं चलाने का। ऐसे अंधा होगा कभी नहीं चलाऊं गाड़ी, चीची करोगे फिर। हाँ जी, चैचू केरल का भी है। उनने केरल का जूस पी गया, नो कह दी चीची कभी नहीं पीने का। और गाड़ी से जब एक्सीडेंट हो जाएगा, जब आदमी लापरवाही में चलाएगा तो उसे यही कहना है ना कि अंधा होकर चला रहा, तो चीची कर लेगा, कभी नहीं चलाने का अंधा होकर। इसके बाद है गुड़ावा। गुड़ावा कैसे याद रखोगे? गुड़ आवा, गुड़ आवा। अब देखो अंधे को क्या लगा है? जैसे ही मान लो अंधा कोल्लू के साइड में को निकल रहा, अब उसे दिखता तो है नहीं लेकिन महक तो आ जा। अब गुड़ जब बने तो उसमें महक आ जा, तो वो एकदम क्या कहेगा? गुड़ावा, गुड़ आ गया। ठीक है, जैसे अंधा आदमी कोल्लू की साइड में निकल रहा तो क्या कहेगा? गुड़ावा, गुड़ आ गया, क्योंकि महक आ जाएगी उसे गुड़ के बनने की। पता देखिए कभी गुड़ जब बना कितनी अच्छी महक आवे, भयंकर महक आवे। हाँ, तो गुड़ आवा, गुड़ आ गया, महक ले लेगा ना। इसके बाद भैया जटापा। कैसे याद रखोगे? जटापा में सेंस आ रही है जटा। देखो जटा,
जटा, जटा माने जब बाल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब अंधा आदमी है मान लो, अब उसे तो लेकर जाना पड़ेगा ना नाई के यहाँ बाल कटवाने के लिए। अब ऐसा हो सकता है मान लो नई टाइम मिला तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना हो गया उसके बाल नहीं कटे, तो उससे क्या हो जाएंगे, जटा सी बढ़ जाएंगी। जिस महाराज जटा, जटा किसकी बढ़ जाएंगी कल आके मैं तुमसे पूछूंगा, तुम क्या होगे, जो व्यक्ति अंधा, क्यों बेचारा जा नहीं सकता अपने आप। इसके बाद है कोंडा। कोंडा कैसे याद रखोगे बताओ, गोंडा के जैसा क्या, कोंडा, गोंडा कोंडा ऐसे याद कर लेना। इसके बाद है कपूर, कोंडा दो, ये है कोंडा रेड्डी, कोंडा याद कर लोगे तो कोंडा रेड्डी अपने आप याद हो जाएगा। कोंडा से याद करके ये वाला कोंडा रेड्डी अपने आप याद हो जाएगा, कोंडा रेड्डी, ठीक है भैया। इसके बाद है लंबाडिस, देखो कैसे याद करोगे, कपूर, कपूर को जब आप जलाते हैं तो कपूर द्रव में बदलती है क्या, नहीं, कपूर को जब कपूर की टिकिया होती है ना, जब आप उसे जलाते हैं तो वो सीधी भाप बन जाती है ऊर्ध्वाधर पातन की क्रिया से, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो कपूर को जब आप जलाते हैं तो वो सीधी लंबी निकल जाए, लंबी उसकी भाप, लंबाडिस, लंबी निकल जाए कपूर की भाप जब जलाओ। और मेलाडिस, लंबाडिस मेलाडिस, डिस जिस में आ जा आंध्र प्रदेश, ऐसे याद कर लेना। इसके बाद है कोलम, ऐसे मान लियो अंधा व्यक्ति जब जा रहा, अब 24 घंटे कौन साथ रहेगा, अब उसकी ठोकर लग गई, वो गिर गया, और जब गिर गया तो उसकी डिस हट गई कमर की, ऐसे याद कर लेना। इसमें क्या आ रहा, डिस, डिस किसकी हट गई, कल आके तुमसे पूछूंगा, जो बेचारा अंधा था उसे पता नहीं था, ठोकर लग गई उसकी। इसमें आ रहा कोल, कोल, कोल को कैसे याद करोगे, देखो कोल का अर्थ मैंने तो क्या बताया तुम्हें, पास, कोल का अर्थ होता है पास, पास। जो अंधा व्यक्ति है किसी फैमिली में पैदा हो सका, अब मान लो कोई अंधा व्यक्ति पैदा हो गया तो उसे क्या रखेंगे हम हमेशा अपने पास, पास रखेंगे हमेशा, भाई बेचारा अंधा ही देख नहीं सकता कहीं चोट ना खा ले, तो उसे कोल, कोल का मतलब पास, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। तो आज हमने इतने स्टेट कवर कर लिए, जो स्टेट रह गए, अब जो स्टैटिक जीके की क्लास चलेगी फ्राइडे में चलेगी, तो नेक्स्ट फ्राइडे जो भी स्टेट इसके रह गए हैं जनजाति के, वो सारी जनजातियां जितने भी स्टेट रह रहे हैं सब कवर कर लेंगे। और जैसे हमने लोक नृत्य के क्वेश्चन करे, इसी प्रकार जब जो स्टेट रह गए हैं उनकी जनजाति कवर करने के बाद जो आज करें और जो हम फ्राइडे में करेंगे उन सबके क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक मैं लाऊंगा तुम्हारा दर्रों का, ज्योग्राफी में दर्रे, भारत के किस स्टेट में कौन सा दर्रा है, ऐसी ट्रिक से चलेगा। अब तुम्हारा काम क्या है, इसे मैं अभी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, तुम्हें ये मिल जाएगी। कल वाली जो वीडियो है पार्ट 4, ये पार्ट 5 है, आराम से बैठ के सुनना, अपने नोट्स बना लो, एक तरफ जनजाति एक तरफ राज्य, बीच में ट्रिक, 2-4 बार वीडियो सुन लेना, भयंकर माइंड में सेट हो जाएगी। पेपर में ये स्टैटिक जीके का पोर्शन ऐसा है कि होते नहीं क्वेश्चन, कितने ही रट लो भूल जा आदमी, और ट्रिक अगर 2-4 बार देख लोगे ना, वीडियो को सुन लोगे तो याद हो जाएगी तुम्हारे, आप पेपर में फटाफट कर आओगे। देखो क्योंकि एग्जामिनर जो पेपर बनाता है ना उसमें किस तरह से क्वेश्चन रखता है, एग्जामिनर 20% पोर्शन तो ऐसा रखता है जो बिल्कुल इजी है, सब कर लेते हैं उसे, और 20% पोर्शन ऐसा रखता है जो बहुत एडवांस लेवल होता है, और बाकी का जो बचा 60% वो मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट लेवल को कुछ कर लें कुछ नहीं करते, और जो 20% का ना बहुत एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन है उन्हें मुश्किल से ही कोई करता है, और जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन होते हैं वे उसी 20% पार्ट में होते हैं जो बहुत एडवांस लेवल होता है। तो आपका जो ये एडवांस लेवल है ये इस प्रकार स्टैटिक जीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। सोमवार मंगल बुध बृहस्पति हम अपने जीएस करते ही हैं, और शुक्र और शनिवार हम स्टैटिक जीके करते हैं, ठीक है। तो भैया याद कर लेना, उसके बाद फ्राइडे में तुम्हारी क्लास चलेगी स्टैटिक जीके की, कुछ इनके बेस में क्वेश्चन लेकर आऊंगा, जो हमने बेसिक चीजें पढ़ी जनजातियों के संबंध में वे, और कुछ ये जनजाति किस राज्य में है ये क्वेश्चन पहले आप मुझे बताओगे, उसके बाद फिर फ्राइडे में आगे क्लास चल जाएगी, ट्रिक से ऐसी चल जाएगी।